कि यहाँ मुंबई के पास मीरा रोड में गरीबों के लिए खाना बनाया जा रहा है और ये पैकेट्स बना करके इस तरीके से तकरीबन 500 पैकेट्स सुबह में और 500 पैकेट्स शाम में मुख्तलिफ़ जगहों पे और जो होटल्स में लोग फंसे हुए हैं या गरीब बिल्डर्स मज़दूर वगैरह हैं उनके पास ये खाना भेजा जाता है टेम्पोस से। और इसका काम जो है वो हमारे मीरा रोड के जनाब अंजारुल हक साहब जो हैं उनके साथ में 3 और साथी हैं उनके, तो उनकी मदद से ये काम हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि हमारे अंजारुल हक साहब इसके बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं। अंजार साहब, आपको यहाँ पर आप क्या करते हैं और ये किस सिलसिले में आप ये सब काम कर रहे हैं और कैसे इसकी फंडिंग वगैरह हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2-4 लोग हैं, सब मिल करके और अपने दोस्तों से फंडिंग का जो है रकम जमा कर रहे हैं और 23/3/2020 से ये खाने का इंतज़ाम चालू किए हैं। और जो खाना बनता है सुबह 500 और शाम में 500, उसके अलावा भी हमारे खाने वाले भाई करम भाई ये बनाते जो है वो 500 के अलावा बना करके हमको देते हैं। सुबह जो है 500 से तजावुज़ कर जाता है और शाम में भी उससे ज़्यादा होता है। इसी तरह से हम खाना ले करके वेस्टर्न होटल के साथ क्वींस पार्क हर तरफ जो है मीरा रोड के तमाम इलाकों में जहाँ जो है लोग फंसे हुए हैं उस तरीके से जाता है। और यात्री होटल जो है यहाँ पर गेस्ट हाउस, वहाँ पे राम रहीम गेस्ट हाउस है, वहाँ पे हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह जो है खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? किसी ऑर्गेनाइजेशन से है या आप खुद अपने पास से खर्च कर रहे हैं? कोई किसी से नहीं है, हम खुद अपने पास से और अपने दोस्तों से कर रहे हैं हम लोग। लेकिन कितना खर्च आ जाता होगा रोज़ाने का? रोज़ाने का 30,000 रुपया खर्च आता है। इसके अलावा हम जो है कुछ जो है किट बनाते हैं खाने का, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा खर्च हो रहा है। 200 से ऊपर किट बना करके हम जो है अभी तक लोगों को तकसीम कर चुके हैं। जिस तरीके से खाने के लिए आते हैं, कोई कहते हैं 4 डब्बा 5 डब्बा चाहिए, तो हम जाते हैं तहकीक के लिए उनके घर पे और तहकीक करते हैं पूरी तरीके से। और हम जब मुतमईन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है हम उनके पास किट पहुंचा देते हैं। लॉकडाउन की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है खाना पहुंचाने में या और दूसरी चीज़ के लिए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जो है हमको परेशानी नहीं आई और पुलिस से परमिशन लिए। उसके अलावा जो है हम गए MLA के MP के पास, राजेंद्र चारे साहब के पास, वहाँ जा कर के परमिशन के बात की, लेकिन उस जगह मदद हमको नहीं मिली। फिर हमारा पुलिस वालों से ही यहाँ मदद मिली। सोहेल पठान बहुत सहयोग दिए। उसके अलावा जितने लोग जो है हर तरीके से हमारे साथ देते रहे और इस तरीके से हमारे को बहुत आसानियाँ और बीच में परेशानी हुई तो हम खाना कम कर दिए थे। इसके अलावा जो है हमारा चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। सामान आपको रोज़ाना ख़रीदना पड़ता है या क्या सूरत रहती है? हमारे पास जब रकम जमा हो जाते हैं, जब हमारे पास रकम जमा हो जाती है फिर उसके बाद हम हिसाब लगाते हैं भाई हम खाने में हमको कितना बजट रहेगा, 2 दिन का हमको खाने का पैसा जो है हमको रहनी चाहिए। उसके अलावा जो पैसा होता है उसको हम किट फ़ौरन बना लेते हैं और बना करके किट इस तरीके से हम जो है जो मुस्तहिक है वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये किट किस तरीके की है और किसके लिए है? ये जो हमारे यहाँ जो 5 डब्बा 6 डब्बा जिस तरीके से लेने के लिए आते हैं उस हिसाब से उनको जो है हम ये किट पहुँचाते हैं। ये किट के अंदर 10 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, 2 किलो दाल है, 2 किलो तेल है, 2 किलो कांदा है, 2 किलो प्याज है और शक्कर है, चाय की पत्ती है। इस तरीके से तमाम चीज़ जो है इसके अंदर डाली हुई है। मसाला है 3 टाइप का, ये तमाम चीज़ें। तो क्या ये सिलसिला रमज़ान में भी जारी रहेगा या रमज़ान में बंद हो जाएगा? इंशाअल्लाह हमारा ये इरादा है, पूरा इरादा है कि इंशाअल्लाह हम रमज़ान में भी ये चालू रखेंगे। हमारी जिस तरीके से मदद होती रहेगी इंशाअल्लाह हम पूरी तरीके से चालू रहने का इरादा है। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हम चालू रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई शख्स आपकी मदद करना चाहे तो कैसे रब्ता कायम करे आपसे? हमारा नंबर है, हम 4 लोग हैं, 4 लोगों का नंबर है इस पर, जो हमारा मैसेज बना के भेजते हैं इस नंबर से हमको कांटेक्ट करते हैं। उस तरीके से हम बुलाते हैं। हमारे खालिद भाई करके है, उनका बैंक अकाउंट नंबर है, वो खालिद भाई बैंक अकाउंट नंबर दे देते हैं और कोई भेजना चाहता है दूर से तो उससे आ जाता है। हमारे पास बुक होता है, हमारे पास बुक है, रोज़ का कलेक्शन है, जो बुक है रोज़ का रोज़ देते हैं। जिस हिसाब से जो जिस तारीख को वो लिखा जाता है भाई इस तारीख को इतनी रकम आई है और इतनी रकम जो है अभी बची है। किस तरीके से जो भी रकम आती है उस तरीके से पूरी तरीके से हम बताते हैं भाई इतनी रकम, हम चारों में आपस में बात होती है, फिर उस तरीके से जो बचता है उस हिसाब से हम करते हैं।
ये हमारी बुक है जो 23 तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह हमने चालू किया है। ये 23 तारीख से हमने खाने का जो चालू किया है, ये कलेक्शन है हमारा। 23 तारीख से जिस तरीके से चालू हुआ है, 23, 24 इस तरीके से पूरा जो कलेक्शन हुआ है। खाने का जो है दोपहर के खाने का 15,000 इस तरीके से 30,000 रुपये हम देते हैं, वो भी कलेक्शन है। दोपहर के खाने का 15, रात के खाने का 15, पूरे 30,000 रुपया इस तरीके से होता है। इस तरीके से हम कलेक्शन कर रहे हैं। हमारा अभी कलेक्शन कम हो गया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चालू है इस तरीके से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजार साहब, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपको इस काम में, नेक काम में कामयाब करे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़खरुज़्ज़मा ख़ान, डेली इंडिया न्यूज़ की तरफ से। मैं जनाब खालिद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ऐसे टाइम पे मुझे फुटेज भेजा और मेरे चैनल को उन्होंने गिफ्ट किया। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, या खुदा न खास्ते आप कहीं फंसे हुए हैं अलीगढ़ यूपी में या मीरा रोड मुंबई में, तो आप मेरे इनबॉक्स में जाके कमेंट करें तो आपको इंशाल्लाह हेल्प पहुंचेगी। ये दोनों ही कंडीशन में, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं या मदद लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक आदमी 2 आदमी की हेल्प करेगा तो इंशाल्लाह ये वक्त निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में एक आदमी अकेला 100 लोगों की मदद कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करें एक दूसरे की मदद करने की। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। चलिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी और एपिसोड में।